हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रकाश नर्सिंग एकेडमी। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, साइकोलॉजी। उसमें भी हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो यूनिट है कॉग्निटिव प्रोसेस चल रहा है। तो कॉग्निटिव प्रोसेस में क्या आपका सिलेबस है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो उसमें भी हम लोग मेमोरी का इम्प्रूव मेमोरी तक हम लोग का प्लेलिस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद फॉरगेटिंग है और 2-3 और टॉपिक बचते हैं जो कि बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ कॉग्निटिव प्रोसेस आप अपना क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें फॉरगेटिंग है। तो इसमें हम लोग, क्योंकि 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं तो सफिशिएंट नोट्स प्रोवाइड करना ज़रूरी है। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे भी नोट्स से ही, और इंट्रोडक्शन डिफिनेशन देखने के बाद क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या टाइप्स है, ये सब सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। फॉरगेटिंग कुछ नहीं, जो आप बोलते रहते हैं ना कि हम एग्ज़ाम में अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा ना हो, मार्क्स अच्छे नहीं आते, तो अगर घर वाले पूछा फिर पूछे कि क्या हुआ, तो मैं भूल गया था। तो वही सारी चीज़ों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे जो कि हमारे सिलेबस में है। फॉरगेटिंग क्या है? तो फॉरगेटिंग इज इनएबिलिटी ऑफ पर्सन टू रिकॉल ओल्ड मेमोरी फ्रॉम द मेमोरी स्टोरेज। जो हम लोग पहले मेमोरी पढ़े, जो कि हम लोग जो इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में रिटेन रख पाते हैं, लेकिन उसका ये सीधा जो है वो उल्टा है कि जो इन्फॉर्मेशन आप गेन किए वो उसमें इनएबिलिटी है, उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे। यही प्रोसेस फॉरगेटिंग है। नेक्स्ट क्या बोलता है इसका इंट्रोडक्शन में कि दिस इज बिकॉज ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन इंक्रीज प्रेशर ऑफ माइंड। ऐसा नहीं है कि भूलना कोई गलत बात है, भूलना भी अच्छी बात है और ये नेचुरल प्रोसेस है, सबके साथ होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके माइंड में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, ओवरलोडेड है, तो वो किसी चीज़ को ओवरलोडेड है तो वो कम करना चाहेगा, इसलिए इन्फॉर्मेशन जो है आपका माइंड भूल जाता है। डेफिनेशन में 2 डेफिनेशन हमें लिखना जरूरी होता है। तो एक तो मून साइकोलॉजिस्ट जो दिए थे उनके थ्रू देखेंगे। तो क्या बोलते हैं कि फॉरगेटिंग इज अ फेलिंग टू रिटेन और बी नो है, यहाँ पे नो एबल टू रिकॉल व्हाट हैज़ बीन एक्वायर्ड। यही चीज़ बोलते हैं कि फॉरगेटिंग जो है वो किसी चीज़ को रिटेन करना या फिर उसको रिकॉल कर पाने में फेल हो जाना, जो कि आप पहले एक्वायर कर चुके थे, पढ़ चुके थे या फिर उसके बारे में जानते थे, लेकिन जब उसका टाइम आया रिकॉल करने का तो आप फेल हो चुके हैं उसमें। तो यही सारी चीज़ें फॉरगेटिंग है। नेक्स्ट हम लोग जेम्स ड्रेवर के थ्रू देखेंगे। तो ये क्या बोलते हैं? फॉरगेटिंग मीन्स फेलियर ऑफ एनी time of recall and experience when attempting to do so or do person action previously learned। ये भी यही बोलते हैं कि इसका मतलब ये होता है कि फेल हो जाना, किसी जो इन्फॉर्मेशन एक्सपीरियंस जो पहले आप अटेम्प्ट जान चुके थे उसको जब अप्लाई करना था उस टाइम आप फेल हो चुके हैं, जो आप प्रीवियसली लर्न किए थे। तो यही सारी चीज़ें फॉरगेटिंग है। नेक्स्ट इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक डेट मीन्स फॉरगेटिंग क्या क्या विशेषता है, कैसे हम लोग उसको मानते हैं कि वो फॉरगेट हो चुका है चीज़ें। तो ये क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक यही है कि यह इनएबिलिटी है, जो भी रिटेन किए थे आपके दिमाग में, जो इम्प्रेशन छपा था माइंड में, उसको जो इनएबल है उसको सामने लाने में, मतलब फेल हुए हैं, इन्फॉर्मेशन को दोबारा जो है वो नहीं आप याद कर पा रहे हैं। तो वही सारे इसका कैरेक्टरिस्टिक हुआ। लाइक मेमोरी, इसका क्या और कैरेक्टरिस्टिक है? तो जैसे कि मेमोरी जो है वो मेंटल प्रोसेस है, वैसे ही फॉरगेटिंग भी एक मेंटल प्रोसेस ही है कि ओवरलोड होने के कारण कभी कभी जो है वो माइंड भूलने की कोशिश करता है, उसको डिलीट करने का काम करता है। अगर कॉग्निटिव प्रोसेस का बात किया जाए तो कॉग्निटिव प्रोसेस का फर्स्ट वीडियो में मैं डेफिनेशन भी दी थी कि यह एक माइंड से रिलेटेड जितनी सारी प्रोसेस है उसी को कॉग्निटिव प्रोसेस बोला जाता है। तो ऑफकोर्स मेमोरी हो या फिर फॉरगेटिंग हो, सब रिलेटेड माइंड से ही है। फॉरगेटिंग यूजुअली अकर इनिशियल स्टेज ऑफ लर्निंग प्रोसेस। ऐसा कब होता है, कब आप ज़्यादा भूलते हैं? जब आप किसी चीज़ को शुरुआत में लर्न कर रहे हैं तो ज़्यादा भूलने की चांसेस होती है, ऐसा देखा जाता है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फॉरगेटिंग का जो प्रोसेस है वो डिक्रीज़ हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि किसी चीज़ को समझने का अच्छे से लर्न करो तो वो चीज़ें दिमाग में रिटेन रह जाती है और भूलने की चांसेस कम होती है। नेक्स्ट है टाइप्स, इसका हम लोग देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक देख लिए। तो इसमें सबसे पहला है नेचुरल फॉरगेटिंग। एप का मतलब फॉरगेटिंग आप समझिएगा। नेक्स्ट है मॉर्बिड और एबनॉर्मल फॉरगेटिंग, और नेक्स्ट है फिजिकल। सबसे पहले इसको देखते हैं। नेचुरल में क्या है कि नेचुरल सभी के साथ होगा, विच इज़ द इंडिविजुअल फॉरगेट थिंग ड्यू टू लैप्स ऑफ ऑन हिज पार्ट, कि बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम के बाद किसी चीज़ को हम लोग भूलने ही लगते हैं, तो उसको नेचुरल फॉरगेटिंग बोलेंगे। और ये
किसी के साथ मतलब हर लोगों के साथ होता है, ऐसा नहीं मतलब कोई चीज़ जैसे कि आज थोड़ी आपको याद होगा कि हम नेक्स्ट वाला जो मतलब 3-4 साल पहले वाला जो बर्थडे है उसमें कौन सा कपड़ा पहने थे, तो ये सब नेचुरल प्रोसेस है सबके साथ, क्योंकि टाइम हो चुका है 4-5 साल हो चुका है, तो क्या बर्थडे में पहने थे नहीं याद रहता है। मॉर्बिड एंड एबनॉर्मल फॉरगेटिंग क्या है कि इसमें जो है इंडिविजुअल इंटेंशनली ट्राई टू समथिंग नोन एज मतलब कि फॉरगेट करने का जो इंटेंशनली जानबूझकर चाहता है कि हम फॉरगेट कर जाए। जैसे कि इसका एग्जांपल दूँ, कब ऐसा इंसान सोचेगा जब आपको जैसे कि कोई आपका मूड ख़राब किया था, कभी आपसे झगड़ा वगड़ा कर लिया था, आपको गाली वाली दे दिया था, तो उस चीज़ को आप सोचते हैं कि मैं भूल ही जाऊँ, क्यों इसको बार बार याद कर रहा हूँ। तो इंटेंशनली किसी चीज़ को या फिर किसी का झगड़ा वगड़ा, ज़्यादातर ये झगड़ा में देखा जाता है कि लोग उसको भूलने की कोशिश करते हैं, तो इंटेंशनली हो गया। मॉर्बिड या फिर एबनॉर्मल फॉरगेटिंग हुआ जिसमें इंटेंशनली हम लोग भूलते हैं। फिजिकल में क्या आता है, फिजिकल फॉरगेटिंग में कि फिजिकल डैट मीन्स रिलेटेड टू हमारा बॉडी से रिलेटेड है। पर्सन फॉरगेट ड्यू टू एनी फिजिकल फैक्टर, जैसे कि एज हो गया, एज के साथ जो है वो चीज़ें भूलने लगती है। डिजीज कंडीशन में अगर माइंड का मेनिंजाइटिस से सब की कंडीशन हो तो उसमें भी चीज़ें याद नहीं हो पाती है। एक्सीडेंट के कंडीशन में हमारा ब्रेन ट्रॉमा हो गया, ये सब हो गया, तो हम लोग चीज़ें हम लोग को याद नहीं रह पाती है। ज़्यादातर एज वाला जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनको चीज़ें याद नहीं होती, क्योंकि उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो कम काम करने लगता है। डोपामिन ये सब न्यूरोट्रांसमीटर का जो रिलीज है वो कम होने लगता है, इसके कारण वो रिटेन नहीं रख पाते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट और लास्ट है कि कॉजेज़ क्या है, तो भूल कब आ सकते हैं, जब आप लर्न कर रहे थे किसी चीज़ को, उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं था, तो वो चीज़ें कैसे आपके पास रिटेन रह पाएगी, आप फेल होइएगा ही उसको याद करने में। ओल्ड एज हो गया, ओल्ड एज में वही सारी चीज़ें कि उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जितने भी टिश्यू सेल है वो सब नेक्रोसिस होने लगते हैं, या फिर न्यूरोट्रांसमीटर कम रिलीज होने लगता है, डोपामिन, और यही सब सारी चीज़ें जो है वो किसी चीज़ को याद करने में हेल्प करता है। और अगर यही चीज़ कम हुआ तो फॉरगेटिंग का कंडीशन तो देखने को मिलेगा ही। नेक्स्ट है ब्रेन इंजरी। ब्रेन इंजरी जैसा कि एक्सीडेंट में भी हम लोग देखे थे, हमारा याद करने का काम कर कौन रहा है, तो माइंड ही, जो हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स से सब जो पार्ट है वही करता है, लेकिन अगर उसी में इंजरी हो जाए तो कैसे कोई किसी चीज़ को याद रख पाएगा। लैक ऑफ प्रैक्टिस, ये कंडीशन स्टूडेंट के साथ देखने को मिलता है कि कब आप एग्जाम टाइम में किसी चीज़ को लिखना है तो भूल जाते हैं। जब आपका प्रैक्टिस बहुत कम हो, उस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस किए हैं तो चांसेस है कि आप नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट है इमोशनल कंडीशन, मतलब कि ज़्यादा इमोशनल कंडीशन, ज़्यादा गुस्सा आप कर रहे हैं या फिर ज़्यादा आप किसी चीज़ से अटैच हैं और ज़्यादा सैड ये सब रह रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आप चीज़ों को याद नहीं रख पाइएगा। नेक्स्ट है यूज ऑफ ड्रग एल्कोहल इफेक्ट ऑन आवर नर्वस सिस्टम। अगर ज़्यादा कोई एल्कोहल ये सब लेता है तो सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सप्रेस करता है, इसके कारण चीज़ें रिटेन नहीं रह पाती है, तो ये फॉरगेटिंग हो गया। अब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर देती हूँ, अगर 5 मार्क्स में भी आते हैं तो आपके लिए इतना सफिशिएंट हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक देखे थे, टाइप्स देखे थे, आप चाहे तो अगर आपके लिए कम पड़े तो इसका जो मैं एक्सप्लेन की हूँ वो भी अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे नर्सिंग से रिलेटेड बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ें रहती हैं। अब मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक करके अपने कॉग्निटिव प्रोसेस को पूरा देख सकते हैं। इससे ज़्यादा सोशियोलॉजी भी डल चुका है, फिजियोलॉजी भी कुछ कुछ वीडियो में डाली हूँ अभी और डलेगा। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री, तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थिंकिंग जो आपका नेक्स्ट है कॉग्निटिव प्रोसेस।